खिलौना है, उसको देखने वाले हो। नहीं नहीं, आप में इतनी ताकत है, कितनी। जग पे कहना तुम देखने हारे, विधि विधि यानी ब्रह्मा, विधि हरि, विधि हरि, हरि यानी विष्णु, विधि हरि शंभु नचावन वाले। ब्रह्मा विष्णु महेश को नचाते हो राम, तो क्या आज दशरथ के इस आंगन में आप नहीं नाच सकते? जग देखन तुम्हें, जग देखन तुम देखन हारे, विधि हरि शंभु नचावन। अगर डांस करना जानते हो तभी तो दुनिया को नचाते हो, इसलिए डांस करो, चंद्रमा दे दूंगी। करना चाहिए दुनिया के सामने नहीं, प्रेम और भक्ति के सामने। कौशल्या, केकई और सुमित्रा प्रेमा भक्ति का स्वरूप है, इसलिए परमात्मा का नाचते हैं जहाँ प्रेम होता है, ज्ञान होता है वहाँ नहीं। इसलिए कहता हूँ नाच रहे। कबहू किसी मांगत आरी करे, कबहू किसी चंद्रमा, कबहू किसी मांगत आरी करे। आड़ा कर गए, कब तो चंद्रमा ही लूंगा। कबहू प्रतिबिंब निहार डरे, कभी अपना सर, कबहू करताल, ताली बजाने, क्योंकि डांस में लय का काम है, इसलिए कबहू करताल बजाव के नाचत, करताल बजा के नाच रहे प्रभु। उस डांस को देख करके माता बलिहारी जाती है, बलिहारी जाती है, पुचकार दुलार सिंगार करे, काजल की कोरी लगाती है। माता का सच्चा स्नेह सुनो, पुत्र को कैसे लाड लड़ाती है। माता का सच्चा स्नेह सुनो, पुत्र को कैसे लाड लड़ाती है। 9 मास गर्भ में रख करके, 9 मास गर्भ में रख करके फिर अपना दूध पिलाती है। 9 मास गर्भ में रख करके अपना दूध सर्दी गर्मी और वर्षा से
अपने प्रिय पुत्र को बचाती है। सर्दी गर्मी और बरसात लाडले को वही बचाती है। खुद तो गीले में सोती है, खुद तो गीले में सोती है, सूखे में हमें सुलाती है। खुद तो गीले में सोती है। खुद तो गीले में सोती है, सूखे में सुलाती है। सोती है, सूखे में सुलाती है। ऐसी माता को जो त्यागे, ऐसी माता को जो त्यागे, क्या ऐसी माता को जो त्यागे, वो पुत्र नरक का गामी है। ऐसी माता को जो त्यागे, वो पुत्र नरक का गामी है। कुपुत्र नहीं, कुपुत्र जग में, वो पुत्र नहीं, कुपुत्र जग में कहलाता दूध हरामी है। पुत्र नरक का गामी है। पुत्र नहीं, हरिओम, पुत्र नहीं, कुपुत्र जग में कहलाता दूध हरामी है। जग में कहलाता दूध हरामी। और माता की परिभाषा क्या? माँ किसे कहते हैं? सुनना, पुत्रवती
पुत्रवती वही है। कौन? चाहे 1000 लड़के हों, जब तक ये लक्षण ना हो तब तक वो माँ कहलाने लायक नहीं है। ये भी नोट करो। पुत्रवती जुवती जग सोई, वही पुत्रवती है। कौन? रघुपति भगत जासु सुत होई, जिनका बेटा रघुनाथ के चरणों की भक्ति करता हो समझ लो वो तो माँ है, और जिनका बेटा कहीं गिरजा घर में रो रहा हो समझ लो वो माँ नहीं है। इसलिए कहा करता हूं मैं, कुपुत्र जग में कहलाता दूध हरामी है। कुपुत्र जग में कहलाता दूध हरामी। इसलिए कभी कभी कह दिया करो तो कितनी भोली है, तो कितनी अच्छी है, प्यारी प्यारी है ऐ माँ, तो कितनी भोली है, तो कितनी अच्छी है, प्यारी प्यारी है ऐ माँ, ऐ माँ। तेरी माँ, तेरी माँ। देखो भारत का चमत्कार, सारे देशों को इकट्ठा कर लो, नाम नीचे नीचे भारत का भी नाम लिखो, ऊपर इंग्लैंड लिख दो, नीचे भारत लिख दो, और फिर गिनते आओ अमेरिका, इंग्लैंड, अफ्रीका आदि आदि। फिर नीचे जब भारत आओगे तो भारत के सामने लिखा मिलेगा भारत माँ। कोई इंग्लैंड माँ कहता हो तो बताओ। क्यों? कितनी भोली है, कितनी अच्छी है, प्यारी प्यारी है ऐ माँ, ऐ माँ। तो कितनी माँ, ये तो भारत की आगे माँ शब्द लगता है, नहीं इस देश की भी विशेषता है। तुलसीदास ने, किसी ने प्रेस रिपोर्टर ने पूछा, तुलसीदास आप संत हो, निष्पक्ष बात करना, आपको सबसे अच्छा देश कौन सा लगता है? तुलसी ने कहा भारत कह दूंगा तो सारे प्रेस रिपोर्टर वाले कह देंगे ये भारत के, इसलिए भारत की बात कर रहा है।
न तो भारत का नाम लिया, न अमेरिका का लिया, न इंग्लैंड का लिया, न अफ्रीका का लिया, न जापान का, न चीन का, न अफगानिस्तान का। कैसा बढ़िया कहिए। तो देखो रे मित्रों, मुझे तो वो देश प्रिय है। कौन सा? तुमसे कहा मुझे तो वो देश प्रिय है, न भारत प्रिय, न अमेरिका प्रिय, न इंग्लैंड प्रिय, न जापान। कौन सा देश? जिस देश में गंगा बहती है, धन्य देश। धन्य देश जहाँ बह सुरसरिया, वो धन्य देश जिसमें सुरसरी बहती हो। अब आप पे अंदाज लगा लेना मित्रों कि वो देश कौन सा है। हनुमान जी से पूछा लंका में तुम किस देश के रहने वाले हो? बंदर। बंदर तो लंका में भी है, पर तुम कौन से देश के बंदर हो भाई जो उछल कूद मचा दिया? तब हनुमान जी ने कहा जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, मैं भारत देश मेरा, मैं भारत। जहाँ डाल डाल पर सोने की। अरे तेरी लंका तो केवल सोने की है, हमारे तो चिड़िया नहीं सुन। जहाँ डाल चिड़िया जी सोने की है नहीं। यहाँ पर नदी भी जो बहती है वो नदी नहीं है, वो माँ है। उस नदी का नाम है गंगा माँ। कौन सी माँ? क्योंकि माँ ऐसी होती है, बच्चा उसके गोद में अगर पेशाब भी कर देता तो उस पर क्रोध नहीं करती। ऐसे गंगा में कोई भी कुछ डाल दे तभी वो उसका आशीर्वाद देती है। ऐसी है माँ गंगा। इसलिए मैं कहा करता हूँ कभी भी आपको पूछ लिया जाए कि आपके नदी कौन सी है तो कह देना हमारे यहाँ नदी नहीं है, हमारे यहाँ तो गंगा। क्यों? उस माँ की विशेषता क्या है? चाहे पापी जाओ, चाहे सुरापी जाओ, चाहे सुतापी जाओ, सबका उद्धार करती है। दारू पीने वाला भी चला जाएगा ना, डुबकी लगाएगा, उसका भी उद्धार करती है कि माँ है ना, वो पक्षपात नहीं करती है। आज की मम्मी तो इसलिए करती है कि मम्मी है, माँ नहीं है। मम्मी है नहीं मरी हुई। मित्र की मम्मी प्रसिद्ध है मित्र। एक बार एक दुष्ट था, गंगा में पहुंच गया, डुबकी लगा ली, लगा करके निकला तो रास्ते में एक्सीडेंट में मर गया। जब दुष्ट मरता है ना तो कई महकमे हरकत में आते हैं। अच्छा मरता है तो मर गया बेचारा, दुष्ट मरते 3 महकमे हरकत में आ गए।
शिव जी का महकमा, विष्णु का महकमा, यमराज का जो नीच था, इसलिए तो यमराज के दूत दौड़े कि हम ले जाएंगे मां नीचे नरक में ले जाएंगे, पर गंगा में नहाया इसलिए विष्णु और शिव के दूतों ने कहा ये तो हमारा। शिव और विष्णु के दूतों ने कहा क्या करें, यमराज के दूतों का ये ले जा रहे हैं। कहा तो दोनों ताकतवर बन जाओ, मार पीट के भगा दिया यमराज के दूतों को और उसको स्वर्ग में ले गए। ये भी करने के लिए आए, जूते खाने के लिए थोड़ी आए। अरे हमारे को जूत पड़े, वहाँ ग्राहक हमारा और जूत पड़े और ग्राहक को नहीं। यमराज ने कहा क्या हुई, ऐसी बात हुई? तो यमराज चले वहां से जाकर के कहाँ आए, विष्णु के पास, शिव जी के पास, तो गंगा के पास। और माँ गंगा से कहने लगे तारनी की, हे माँ, हे गंगे, तेरी उद्धार करने की आदत पड़ी है, तू ये भी नहीं देखती कि नीच है कि अच्छा है, आवे जिसका उद्धार कर रही है। क्या कह रही है यमराज, तारिणी की तबानी परी, तेरी आदत पड़ गई, अघी अनघी को तरावती हो। अघी आदि पापी, अनघी आदि निष्पापी, उन दोनों को तार देती हो। अघी अनघी को तरावती हो, पापी सुरापी सुतापी यति, सब जोर के स्वर्ग पठावती हो। यहाँ तक भी मुझे कोई दुख नहीं है, तो पर दुख इस बात का है, तेरे तीर के ऊपर विष्णु महेश के दूतन से हमारे दूतन पिटवावती हो। विष्णु महेश के दूतन से हेरी मां, विष्णु महेश के दूतन से हमरे दूतन पिटवावती हो। और फिर मैं कुछ करता भी तुम्हारा, पर इतनी हेकड़ी रखती हो, क्यों रखती हो कि नंगा के शीश पे तू बैठ के गंगा, उस नंगा के शीश पे बैठ के गंगा, अरे काहे को दंगा करावती हो, बैठ के गंगा। नंगा के शीश पे बैठ के गंगा, ऐसी है वो गंगा। इसलिए कभी भी गंगा शब्द कान में पड़े ना तो उसके आगे माँ लगाना, गंगा नदी मत कहना। हाँ। क्यों? अरे एक किसी का पिताजी मर गए और वो सारा बीटेक एमटेक बड़ी कोई करने के लिए एलएन में चला गया, उसको तार फोन से कहा तेरे पिताजी मर गए आ तो जा, वो आ गया, कहा कि लो चलो तीसरा हो गया, फूल चुन ले। का फूल मरने के बाद भी, वो तो अंग्रेजी पढ़ा था, चला जानता नहीं। जैसे तैसे हड्डियों को चुन चुना के गले में पटक के पतवारी पूज के उसको गंगा जी भेज दिया। दिल्ली आ गई, उसने कहा गंगा जी बहुत दूर है, अभी तो 4 घंटे हो रहे हैं, अब कौन देखता है इन पिताजी के फूलों को इस गंदे नाले में पटक दे। और पानी भर लिया एक नल का, वापिस आ गया, नुक्ता हो गया, पगड़ी का दस्तूर हो गया।
15वें दिन माता जी के सपने में पिताजी आ गए। कहा मैं तो सड़ रहा हूँ, ये चोरे ने गंगा जी कंधा पटक के हमारा मामला बिगाड़ दिया। कहा कि नाले में सुबह उठी बेचारी माँ, कहा रे छोरा पिताजी को कहा डाला? कहा गंगा में। कहा नहीं नहीं वो तो नाले में सड़ रहे, तेरे को कैसे मालूम? कहा पिताजी रात को सपने में आए थे कि पिताजी भी गर्म फूटे, इतनी दूर सपने आए, उतनी दूर गंगा जी चले गए। गंगा के शीश पे बैठ के गंगा आज के पढ़े लिखों को ये पता ही नहीं है हमारी संस्कृति का, इसलिए बोला मैं। इसलिए चाहे अंग्रेजी पढ़ाओ चाहे लंदन पढ़ाओ, अपनी संस्कृति को जरूर सिखाओ। अगर बच्चों को ये सिखाओगे तो विनिश्चित है आपका परिवार, समाज, देश पुष्पवित पल्लवित रहेगा। अन्यथा हम भूल गए हैं और जानते नहीं गंगा क्या है, रिवर कहते हैं। इसलिए जब भी भेजो अपने बच्चों को बाहर, परदेश में जाना, परदेश में जाना, पर अपने रूप को ना भूल जाना। इसलिए निवेदन कर रहा हूँ, माँ तुम्हारी गंगा कैसी माँ है, भारत माँ, गंगा माँ और गायत्री माँ, गीता माँ। तो यार तो माई माँ का, क्योंकि माँ से ही पुत्र की उत्पत्ति है, ईश्वर को प्रकट करती है। तो हमारी भारतीय माँ, कहीं ईश्वर कहीं बाहर विदेश में पैदा हुए तो बता दो। इसलिए मैं क्या करता हूँ, ऐसी माँ का आप नित्य निरंतर आनंद से, क्योंकि माँ की प्राप्ति के लिए हनुमान जी लंका गए थे। जानकी का पता लगाने नहीं गए, जानकी का पता तो पहले ही था। किसको? राम को। किसने बताया? भारतीय पक्षी गिद्धराज ने बता दिया था। नाथ दसानन ये गति कीनी, सोई खल जनक सुता हर लीनी। और किधर गया? ले दक्षिण दिस गया वो गुसाई। कितना पता बताया? ले दक्षिण दिस गया वो गुसाई, विलपति अति कुरेरी की नाई। पर हनुमान जी ने विचार किया, मौका है किसी का बेटा बन जाओ। इसलिए हनुमान जी लंका को जा रहे हैं। क्या लेके जा रहे हैं? प्रभु मुद्रिका मेली मुख मांगी। किसकी मुद्रिका? प्रभु मुद्रिका। कैसी है मुद्रिका? सीता जी की मुंदड़ी है कि प्रभु की है? राम जी की मुद्रिका है ना बेटा, क्योंकि हनुमान चालीसा में तो यही लिखा है, प्रभु मुद्रिका मेरी मुख माई, जलद लाग गए अचरज नाई। उस पार चले गए। एक का आशीर्वाद मिला। किसका? लंकनी का। सबका जा हृदय राख कौशलपुर राजा। आशीर्वाद लिया और लंका में चले गए। किसके लिए? माँ के लिए। मंदिर मंदिर
प्रतिकर सोधा देखे जहते। और फिर कहाँ गए? गए वो दशानन, रावण के मंदिर में नहीं। क्यों? कि नाथ दशानन ये गति करे, इसलिए गए वो दशानन मंदिर माई अति विचित्र, सो कही जात सुनाई। तो युक्ति विभीषण, विभीषण ने युक्ति बताई जानकी तक जाने की। वो युक्ति क्या थी? क्योंकि संत ही भक्ति की युक्ति बता सकते हैं, तो विभीषण संत है। एक युक्ति बता दी, जानकी जी के पास चले गए और जाकर के कहने लगे माँ। जानकी ने कहा माँ तो कह रहा तो मैं पहचानती नहीं, तू मेरा बेटा कब से है? कौन हो तुम? ये बंदर कौन हो? तब हनुमान जी कह रहे हैं मैं कौन हूँ? कहाँ से आए हो कौन? कि राम दूत, मैं राम का दूत हूँ। परमा तू, आप मेरी माँ हो इसलिए आपका पूत हूँ। राम जी का दूत और आपका राम दूत में मातु जानकी। क्या प्रमाण? सत्य शपथ करुणा निधान की, सत्य शपथ करुणा 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 निधान की। जब करुणा निधान की शपथ खा ली तो माँ ने भी बेटा बना। कितने आशीर्वाद दिए? आशीर्वाद दिया कितने? गिनो। माता जी ने कितने आशीर्वाद दिए राजा? गिनना। आशीष दीनी राम प्रिय जाना। अब पहला आशीर्वाद हो तात बल, बलवान बन जाओ, क्योंकि बहुत दुर्बल हो तात बल शील निधाना। दो आशीर्वाद। तीसरा अजर अमर। चार आशीर्वाद। गुण निधि। पांचवा आशीर्वाद। क्या माता जी ये आशीर्वाद से काम नहीं, मुझे तो बेटा कहो, मैं आपका बेटा बनने आया हूँ। ये बच्चे अंग्रेजी थोड़ी बोल रहा हूँ मैं। सीधा भाई इधर देख, मैं अंग्रेजी बोलूँ तो समझ में आए कि ना आए। मैं तो मारवाड़ी बोलूँ तुमको तो, क्योंकि मैं भी इधर का ही हूँ। क्या गुण निधि सुत हो, बेटा कह दिया। अजर अमर गुण निधि सुत, यानी पुत्र। हे बेटा अजर अमर गुण निधि सुत हो। हनुमान जी ने कहा इससे भी मेरा काम नहीं चलेगा, ये कहो कि वो मेरे पिताजी भी मुझे बेटा कह दे। अजर अमर गुण निधि सुत हो, करऊ बहुत रघुनायक छो। बेटे चिंता मत कर, रघुनाथ जी भी तुझे बेटा ही कहेंगे, बड़ी कृपा करेंगे, मेरा आशीर्वाद है। इसलिए माँ का आशीर्वाद जिस पर है, बताओ उसके कोई कमी है? कभी जाते हो आप दफ्तर या स्कूल या कहीं यात्रा में तो माँ को प्रणाम करते हो या बीबी से टाटा? इसलिए मैं क्या करता हूँ, ये टाटा ही तो लेके बैठ गया,
इसलिए मैं क्या करता हूँ, माँ को प्रणाम किया करो। हाँ, अब तो हनुमान जी ना छूटे कि माँ, हाँ बेटे, माँ को देखते ही बेटे को भूख लग गई। क्या लग गई? हाँ, देख लेना आप 12 महीने बाद अपने घर आओ, माता भी खड़ी हो और बीरनी भी खड़ी हो, और दोनों प्रतीक्षा कर रही हो कि माँ तो कहेगी बेटा आ रहा है, और पत्नी कहेगी कि मेरे पति आ रहे हैं। आप व्यवस्था देखना, माँ तो अपने बेटे के मुख को देगी कि मेरा बेटा थका तो नहीं है, और पत्नी अटैची देखेगी कि कुछ लाए हैं क्या। इसलिए अचलिया बाद गुण निधि सुत हो, हनुमान जी को लग गई भूख। किसको देख के? माँ को और सुंदर सुंदर फलों को, फल को देख करके भूख लगती है। और आज के बच्चों को ड्राई फ्रूट नहीं, फास्ट फूड देख के भूख लगती है। अज में तो आया रघुराई, माने दर्शन दे दीजो, श्री रघुनाथ माने दर्शन दे दीजो, माने दर्शन दे दीजो जी, माने दर्शन दे दीजो। दर्शन दे दीजो। अच्छी है श्री रघुवर थे ही तो विपत्ति बिढारोला, अजय अन्नाता तेरी तो विपत्ति बिढारोला, दुख संकट शोक निवारोला, दुखारोला, दिनारा कारज तेरी सुधारोला, गरीबारा कारज तेरी सुधारोला। अच्छी है अन्नता तेरी तो टुकड़ा ने मिठाओला, अच्छी है दुख मिटाओला, दीना ने गले लगाओला, गरीबा ने गले लगाओला, दीनारा कारज देही, गरीबारा कारज देही सुधार।
पाखाण तिराया छा अज अन्नता अज हे अन्नता तेरी तो पाखाण तिराया छा निशिचन पानर अपनाया छा निशिचन पानर अपनाया छा दीन प्रेम ने अपनाओ दीन प्रेम ने अपनाओ नारा कारज सुधारा दुख मिटाओला दुख दारिद दूर हटाओला दुख दारिद दूर हटाओला नारा कारज तेरी अजी हे अन्नता गन्ना की खेती ते निपजाई छी अजी अजी हे अन्नता गन्ना की खेती थे निपजाई छी खेती निपजाई बिक बिना बीज सरसाई जी बिक तो सेना को रूप बनाया सेना मेरे साथ क्या आया सेना को रूप बनाया चा सेना को रूप बनाया चा प्रेम दीन ने अपना दीनबंधु क्या नाम है दीनबंधु कोई धनवान बंधु कहते हैं क्या दीनबंधु दुख सब कहते हो ना परमात्मा दीनबंधु है इसलिए यहाँ कभी जाओ ना उनके पास तो दीन बन के जाना धनवान बन के वीआईपी गेट से गए ना तो देखेंगे भी नहीं हो आप भले ही देख लेंगे उनको वीआईपी गेट से पर वो आपको नहीं देखेंगे अजी हे अन्नता मीरा को दुखड़ो मिटाया चाच
जी हे अन्नता मेरा का दुखड़ा ते मिटाया चा विष अमृत कर पिलाया चा विष अमृत कर पिलाया चा दीन प्रेम ने तेरी अपना दीन प्रेम ने तेरी अपना भैया श्री लक्ष्मण जी थका भैया श्री लक्ष्मण जी सेवक श्री हनुमान जीवन जड़िया तुसिया जी ज्ञान ल्यारा ल्याव जो निर्धन रबेली पावना हिवड़ा में